देखेंगे मारुबोरू कैंडल होती क्या है, इसका काम क्या है, किस कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग होती है, इसको कैसे फॉलो करना चाहिए, इसको बाइंग और सेलिंग किस लेवल पे देखनी चाहिए मुझे, किस तरह ये काम करता है मारुबोरू, हम उसको देखेंगे मारुबोरू। देखिए मारुबोरू 2 प्रकार की होती है, एक बुलिश मारुबोरू और एक बेरिश मारुबोरू। अब देखिए मारुबोरू का जापानी में अर्थ होता है गंजा सर, यानी गंजा सर इसके ऊपर सही चलेगा। अब ये ऊपर ही तो मारुबोरू, बुलिश मारुबोरू और बेरिश मारुबोरू। मारुबोरू का मतलब ये हो गया कि जैसे स्टॉक लंबे डाउन ट्रेंड में था, स्टॉक डाउन ट्रेंड से आ रहा, डाउन ट्रेंड से आ रहा, आते-आते स्टॉक ने एक मारुबोरू कैंडल बनाया, मारुबोरू। और मारुबोरू कैंडल उसने बनाया तो इसका मारुबोरू में देखिए होगा क्या, इसका क्लोज और हाई सेम होगा और लो और ओपन सेम होगा, यानी स्टॉक जहाँ से ओपन हुआ वही उसने लो बनाया, यानी दिन में उसके निचले स्तर को उसने छुआ नहीं और वहाँ से स्टॉक ऊपर ही चलता गया। मतलब पूरी तरह से स्टॉक को बायर ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तेजी करने वाले लोग स्टॉक में पूरी तरह से तेजी बना के रखे हैं, यानी जितने बेचने वाले लोग हैं, मंदी करने वाले लोग हैं, उससे कहीं ज़्यादा और कहीं गुना ज़्यादा इसमें बाइंग करने वाले लोग हैं, यानी तेजी करने वाले लोग, सेल करने वाले लोग, यानी मंदी करने वालों से ज़्यादा पुलिस है। तो मंदी करने वाले लोग यहाँ पे कितनी भी मंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तेजी करने वाले लोग हैं वो स्टॉक को ऊपर ही लेते जा रहे हैं, धीरे-धीरे, घंटे बाय घंटे, 5 मिनट को 10 मिनट कैंडल धीरे-धीरे लाके उसको लास्ट में एकदम हाई पे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ओपनिंग मारुबोरू की 3 प्रकार की मारुबोरू होती है। ये है फुल मारुबोरू या फुल मारुबोरू। कुछ मारुबोरू ऐसी होती हैं जो ओपनिंग मारुबोरू होती हैं, ओपन और लो तो सेम रहेगा, लेकिन क्लोज थोड़ा-सा नीचे रहता है, थोड़ा-सा नीचे है। और कुछ मारुबोरू ऐसी होती हैं जिसका क्लोज और हाई ये सेम रहेगा, लेकिन ओपनिंग ओपनिंग के बाद थोड़ा एक लो बनेगा नीचे का, उसके बाद मारुबोरू। देखिए मारुबोरू का इसमें होता क्या है, जो ये है फुल मारुबोरू जो क्लोज और हाई सेम दे और नीचे से थोड़ा नीचे एक लो की डंडी बनाए, यानी एक शैडो बनाए लो के लिए, ओपन से लो के बीच का एक शैडो रहे, उसके बाद ऊपर जाके क्लोज इसको बोलते हैं क्लोजिंग मारुबोरू। और जो नीचे की तरफ सेम रहे और ऊपर जाता है उसको बोलते हैं ओपनिंग मारुबोरू। अब ये मारुबोरू इस तरह से मारुबोरू तो शायद आपको 10 मारुबोरू में शायद 2 मारुबोरू इस तरह से मिलेंगे। वही मारुबोरू आपको ज़्यादा मिलेंगे जो ओपन मारुबोरू या क्लोज मारुबोरू होते हैं, वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि एक मारुबोरू जो है इसे 10 यानी 10 से 15% कम, यानी क्लोजिंग जैसे हाई और क्लोज, यहाँ पे हाई और क्लोज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हाई और क्लोज के बीच का डिफरेंस 15% यानी पूरी कैंडल का 15% डिफरेंस है तो हम उसको मारुबोरू ही समझेंगे। यानी मान लीजिए इस प्राइस ने क्लोज दिया, अभी ये प्राइस पूरी 10 रुपीज़ की है, 10 रुपीज़ की। अगर इसने यहाँ क्लोजिंग ना देके, यानी 10 रुपीज़ ऊपर क्लोजिंग ना देके इसने 8.5 रुपीज़ भी हाई, यानी आज की ओपनिंग से यहाँ पे 8.5 रुपीज़ का भी हाई पे इसने क्लोज दिया होता तो हम इसको मारुबोरू ही बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सेम मारुबोरू आपको नहीं मिलेगा कभी मिलेंगे, सेम मारुबोरू मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर मारुबोरू वही मिलेंगे जो ओपन जो हाई से थोड़ा सा करेक्ट हो जाएंगे, हाई से यानी क्लोजिंग के समय आते-आते हाई से थोड़ा सा पूरी, यानी जो पूरी कैंडल मान लीजिए उसने 5% की बनाई है तो वो क्लोजिंग जो देगा आपको 4.5% का क्लोजिंग देता है, यानी पूरी कैंडल अगर 10 रुपए की है तो 8 रुपए 50 पैसे में उसने क्लोजिंग दे दी तो हम उसको मारुबोरू ही बोलेंगे। उसी तरह ये है बेरिश मारुबोरू। बेरिश मारुबोरू का मतलब ये हो गया इसका ओपन और हाई सेम होगा, स्टॉक ओपन इसी प्राइस पे होगा और इसमें यही इसका हाई भी रहेगा, यानी डे हाई भी सेम ही रहेगा और क्लोज और लो सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं बेरिश मारुबोरू। ये बेरिश मारुबोरू है, इसका भी सेम चीज़ है, स्टॉक एक अपट्रेंड में चलेगा, अपट्रेंड में चलते स्टॉक एक हाई पे जाके कहीं पे एक मारुबोरू कैंडल बना देगा, उसके बाद ये बेरिश का सिग्नल है। मतलब ये हो गया कि सारे दिन स्टॉक ने ट्रेड किया और जो मंदी करने वाले लोग थे इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था, वो कितने भी बायर कैसे किसी भी पोजीशन पे बाइंग करने के लिए तैयार थे, ये हर पोजीशन पे ही सेल करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पे क्या होता है, बायर अपना हाथ छोड़ देते हैं या बायर यहाँ से निकल जाते हैं, वो बोलते हैं भाई अब मंदी के ये स्टॉक अब मंदी में आ चुका है, आज की कैंडल तो मंदी की बन रही है, तो बायर यहाँ से निकल जाते हैं और ये सेलर इस पे हावी हो जाते हैं। तो ये बेरिश मारुबोरू बनता है। अब देखिए बुलिश मारुबोरू, इसमें क्या होता है, मतलब जो मंदी करने वाले लोग होते हैं वो इस सेशन को जीत जाते हैं। ये सेशन आपको इंट्राडे भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, ईओडी भी हो सकता है और इंट्राडे। अब हमको ये देखना है कि हमको मारुबोरू हमको इस्तेमाल कहाँ पे करनी है, कैसे मारुबोरू को हमको बाइंग करना है, क्यों सेल करना है, मारुबोरू को किस प्राइस पे सेल करना है और इसका स्टॉप लॉसेस क्या रहता है। मारुबोरू पुलिस मारुबोरू ध्यान रखिए एक बेयरिश साइन है कि स्टॉक अब रिवर्सल हो रहा है, यानी जो मंदी चल रही थी वो मंदी अब खत्म हो रही है, अब इसमें बायर का इंटरेस्ट आ चुका है स्टॉक में, तो यहाँ से सेलर ऑटोमेटिक ही निकलने लगेंगे। उसी तरह बेरिश मारुबोरू एक स्टॉक तेजी में चल रहा है, ऊपर जाके इसने एक बेरिश मारुबोरू बनाया, तो मतलब ये हो गया कि स्टॉक अब तेजी करने वाले लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मंदी करने वाले यहाँ पे अब हावी होने वाले हैं। ये होता है, अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मुझे। अब ये देखिए ये डेल्टा कॉर्प का चार्ट है, ये चार्ट है डेल्टा कॉर्प का और डेल्टा कॉर्प ये देखिए यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेल में चल रहा है, स्ट्रॉन्ग मतलब डाउन ट्रेंड में है, देखिए फुल डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और अचानक यहाँ पे एक मारुबोरू आएगा, जैसे मैंने बोला मारुबोरू आपको 85 पॉइंट ऊपर तक क्लोज रहेगा तो आप मारुबोरू ही समझिए, जैसे कि मारुबोरू तो स्टॉक देखिए फुल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मंदी पूरे मंदी वाले लोग इस पे पूरा कंट्रोल करके रखे हैं, लेकिन अचानक स्टॉक में एक मारुबोरू बन जाता है बाइंग का, यानी बुलिश मारुबोरू बन रहा है। अब बुलिश मारुबोरू बनने के बाद ये स्टॉक देखिए, ये कैंडल को देखिए, ये बुलिश मारुबोरू यहाँ पे बन गया है। अब बुलिश मारुबोरू मारुबोरू बनने के बाद अब यहाँ पे जो सेल की कंडीशन चल रही थी, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्सल अब ट्रेंड होने के सिग्नेचर आ गए कि अब ट्रेंड हो सकता है, लेकिन हमें बाइंग कहाँ पे करनी है, हमें बाइंग करनी है जब वो मारुबोरू के हाई, जो भी मारुबोरू है उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करेगा तो ही हम बाइंग करेंगे, ये ध्यान रखना है। स्टॉक अगले दिन अपने मारुबोरू जिसने क्लोज दिया था उसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए,
अर्थात नहीं तो पिछली 3 कैंडल में जितना भी हाई हो उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। यानी जो 1, 2, 3 इस हाई के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तब हम बाइंग करेंगे इसको। हम यहाँ पे बाइंग नहीं, हम स्टॉक अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तीसरी कैंडल के ऊपर तो आप सेफ है। भले अगर स्टॉक ज्यादा ऊपर निकल जाए हमको नहीं देखना कि हमको यहाँ पे बाइंग करना था तो मुझे ज्यादा मिलता है, यहाँ पे तो मुझे कम प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एक सेफ कंडीशन है बाइंग करने की। जब वो तीसरी कैंडल मतलब पूरी तरह से स्टॉक रिवर्स हो चुका है, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल गया कि स्टॉक पूरी तरह से रिवर्स हो चुका है। और ध्यान रखिए जब मारू बोझू बनेगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा, यहाँ तक वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, अगली मैं कोशिश करूंगा अगला मैं बनाऊं तो उसमें आपको वॉल्यूम दिखे। वॉल्यूम भी इन 2 कैंडलों से ज़्यादा ही वॉल्यूम होगा मारू बोझू का, ये ध्यान रखने का आपको। अब देखिए इस कैंडल यानी तीसरी कैंडल के ऊपर ही मुझे बाइंग करना है, ध्यान रखना ये बात। अब देखिए स्टॉक यहाँ से मारू बोझू बना है, स्टॉक यहाँ से कहाँ तक निकलते हुए चला गया। ये देखिए एक मारू बोझू यहाँ, यानी स्टॉक अब बीच देखिए फिर से एक डाउन ट्रेंड आया, फिर से एक हाँ, और ये ध्यान रखिए ये डाउन ट्रेंड का मतलब कि मिनिमम आपको कम से कम 10 दिन का डाउन ट्रेंड चाहिए। ये बीच में मारू बोझू इस बीच में कहीं पे बने तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनिमम 10 दिन का डाउन ट्रेंड चाहिए, उसके बाद मारू बोझू बने तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये समझना जरूरी है। आप किसी भी मारू बोझू को कहीं पर भी बाइंग मत कीजिए, मिनिमम एक 10 दिन का ट्रेंड मुझे चाहिए डाउन ट्रेंड का, मिनिमम ये 10 दिन का। अगर इससे लंबा हो तो पैटर्न भी उतना ही अच्छा चलेगा फिर ऊपर की तरफ। देखिए एक ये मारू बोझू अगर इस कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा करेक्ट होगा, इतना तो करेक्ट होगा यहाँ, लेकिन ये छोटे पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो एक 10 दिन के पैटर्न के बाद एक मारू बोझू बना फिर हमने बाइंग किया और हमारा स्टॉप लॉस हमेशा ये लो रहेगा। जो पिछली कैंडल का लो है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा। एक मारू बोझू देखिए यहाँ पे बना हमारा स्टॉप लॉस, ये कैंडल का लो, ये ट्रेंड नहीं, लेकिन अगर मारू बोझू कंटिन्यू बीच बीच में बनता रहता है मतलब वो रिवर्सल साइन है, सॉरी वो कंटिन्यूएशन साइन है कि कंटिन्यू स्टॉक अभी भी अपट्रेंड में ही चल रहा है और स्टॉक अभी भी अपट्रेंड में ही है, तो ये कंटिन्यू का साइन है। बीच में अगर मारू बोझू कहीं मिलता है आपको तो ये कंटिन्यू का साइन है कि स्टॉक अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। एक स्टॉक और देखते हैं हम, ये देखिए मारुति का स्टॉक है। मारुति स्टॉक देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था, अचानक इसमें एक मारुबोजू मिल गया यहाँ पे। अब मारुबोजू मिल गया यहाँ पे, मारुबोजू के बाद हमने क्या बोला कि पिछली 3 कैंडल का जो हाई होगा उसके ऊपर हम बाइंग करेंगे। इसके ऊपर ट्रेड कैसे बाइंग किया, हमारा स्टॉप लॉस ये लो या सेकंड कैंडल या मारुबोजू का लो, जो भी इसमें से जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉक ये देखिए ये मारुबोजू आया, ये देखिए बीच में फिर से एक मारुबोजू मिला मुझे, फिर देखिए यहाँ पे एक मारुबोजू, मतलब ये कंटिन्यूएशन था ना, स्टॉक अभी भी बुल ट्रेंड में है, मतलब ट्रेंड इसका खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो रहा है कि स्टॉक अभी भी ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, इसका बुल ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू ट्रेंड में। तो आपको निकलने या प्रॉफिट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक अभी भी कंटिन्यू आपको सिग्नल दे रहा है कि मैं बुल में हूँ। मैं तेजी करने वालों के हाथ में ही स्टॉक अभी भी है, तो आपको प्रॉफिट बुक करने की वहां पे बिल्कुल, ये देखिए स्टॉक ने कितना लंबा प्रॉफिट दिया यहाँ पे। अब हो सकता है देखिए, अब ऐसा नहीं है कि हर मारू बोलू चलेगा ही चलेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अगर 10 मारू बोलू कहीं से ढूंढ लिए तो उसमें से 7 चलेंगे 6 चलेंगे, लेकिन आपको कभी भी ये ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉसेस आपके छोटे से रहेंगे जबकि प्रॉफिट आपको बड़े बड़े मिलेंगे। तो आप ये इतना अगर आप इस चीजों को समझ गए, इस चीजों को आपने जज कर लिया तो आप प्रॉफिट, ये हमारे हो गए बुलिस मारू बोलू को। अब देखिए बेरिस मारू बोलू, ये देखिए स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए स्टॉक एक फुल अप ट्रेंड में चल रहा है, अचानक वहां से एक मारू बोलू मिल गया मुझे यहाँ पे, बेरिस मारू बोलू मिला। अब इस बेरिस मारू बोलू ने मॉर्गेज मुझे मिला, अब मुझे सेल कहाँ पे करनी है, तीसरी कैंडल का लो, यानी इसके लो हमेशा ध्यान रखना, तीसरी कैंडल 1 2 3 इन तीनों में से जिसका भी लो ज्यादा हो उसके नीचे ही हम सेल करेंगे कभी भी, ये हमारा सेल पॉइंट है, इसके नीचे हम सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हमेशा हाई, मोरगोजू का हाई या पिछली कैंडल इसकी होगी जो भी हाई, इस हाई को हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर वहां से ट्रेड करेंगे। ये देखिए स्टॉक कहाँ तक नीचे आया, मतलब अगर हमारा स्टॉप लॉस होता तो ये होगा, ये स्टॉप लॉस होगा, हमने यहाँ पे सेल किया, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, लेकिन प्रॉफिट देखिए कितना बड़ा मुझे मिला। ऐसे ही हमको प्रॉफिट जब मिलेंगे तब बड़े मिलेंगे, स्टॉप लॉस हमेशा हमारे पास छोटे रहेगा। तो आपको ट्रेड करना है, कंटिन्यू करना है, आपको बिलीव करना है स्ट्रेटजी पे। अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप पैसा नहीं बना सकते मार्केट में। ये देखिए एक मार्गोजू, देखिए एक अप ट्रेंड लिया इसने, मैंने बोला मिनिमम 10 दिन का अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मिनिमम 5 मिनट कैंडल यानी 1 घंटे का ट्रेंड ऐसा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद आप उसको बाइंग के लिए यूज, मार्गोजू मिलता है तो आप उसको बाइंग के लिए यूज करते हैं। 5 मिनट कैंडल पे मिनिमम 10 कैंडल ऐसी बननी चाहिए, तो ये आप 10 दिन समझ लें या 10 कैंडल इंट्राडे में आप 10 5 मिनट की कैंडल को समझ लीजिए। देखिए एक वापस यहाँ पे मार्गोजू मिला, अब देखिए इस मार्गोजू को सेल करने के लिए 1 2 3 3 तो मार्गोजू ही लास्ट है, मार्गोजू का ही लो है, तो हम अगले दिन इस मार्गोजू के नीचे जैसे ही ट्रेड करेगा स्टॉक हम सेल करेंगे। अब देखिए अब एक देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप देखिए, ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से 890 से देखिए 1060 यानी 1070 तक स्टॉक गया, उसके बाद एक मार्गोजू मिला यहाँ पे देखिए, बेरिस मार्गोजू मिला और 1 2 3 हम इस मार्गोजू के नीचे ही सेल करेंगे। ये हमारा सेल पॉइंट हो गया, हम यहाँ पे हमारी पोजीशन, हम अपनी सेल की पोजीशन बनाएंगे इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे अभी कैंडल के नीचे यानी ग्रीन कैंडल पे हमने सेल की पोजीशन बना लिया है ऑलरेडी, और ये हमारा स्टॉप लॉस ये हाई का रहेगा कभी। अब देखिए स्टॉक ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, स्टॉक गिरना 1040 से स्टॉक नीचे नीचे आते आते 920 तक आया नहीं स्टॉक नीचे। तो आपको बिलीव करना है स्ट्रेटजी पे, अगर आपने बिलीव नहीं किया तो आपका मार्केट में पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छी जानकारी आपको दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।